हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। पुरस्कारों और सम्मानों की श्रृंखला में आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय कुम्हार गंधर्व सम्मान के बारे में। तो उससे पूर्व हम कुम्हार गंधर्व के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो कुम्हार गंधर्व का मूल नाम क्या था? शिवपुत्र। शिवपुत्र सिद्धरमैया, सिद्धराम या सिद्धरमैया। कोमकाली, यह क्या था? इनका मूल नाम था। और कुम्हार गंधर्व नाम कैसे पड़ा भी हम जानेंगे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था बेलगांव, कर्नाटका। कहाँ हुआ था इनका जन्म? जैसे उनके सिद्धरमैया एक सीएम भी थे ना कर्नाटक के, सिद्धरमैया याद रखना। कुम्हार गंधर्व का संबंध किस अन्य राज्य से? मध्य प्रदेश के अलावा तो कर्नाटक। अब देखिए, इसलिए अभी हम पढ़ेंगे क्षेत्र में। तो जैसे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में दिया जाता है, उसके साथ कर्नाटक संगीत में भी दिया जाता है। यह क्षेत्र में आएगा, इसलिए कर्नाटक में दिया जाता है। कर्नाटक संगीत में भी दिया जाता है यह सम्मान, अभी हम पढ़ेंगे। उसके बाद इनका जन्म हुआ था। फिर इन्होंने क्या करा, यह इनकी रुचि बचपन से ही संगीत में थी, तो इन्होंने संगीत सीखने गए। इनके टीचर थे देवधर, तो उनके पास सीखने गए, बी आर देवधर, उनसे सीखने गए। फिर 10 वर्ष की उम्र में ये क्या कर मंच पर गाने लगे, स्टेज शो करने लगे। और 20 वर्ष की उम्र में यह संगीत के शिक्षक बन गए। और संगीत के शिक्षक बन गए, वहीं पर एक और शिक्षिका थी जिनका नाम था भानुमति। तो इनका विवाह किससे हो गया? भानुमति से हो गया। भानुमति से हो गया। अब क्या हुआ, फिर इन्हें कुछ समय बाद पता लगता है कि इन्हें ट्यूबरक्लोसिस है, टीबी की बीमारी। तो इन्हें जो चिकित्सक था उनके द्वारा यह सलाह दी गई कि आप जाएं देवास की शुष्क वातावरण में रहें, और वहाँ पर आप स्वस्थ होने की पूर्ण संभावना है। और उनसे कहा कि अब आप गा नहीं पाएंगे। तो कुम्हार गंधर्व क्या होते हैं, फिर जाते हैं देवास जाते हैं और वहाँ पर रहने लगते हैं। कुछ सालों तक इलाज होता है उनका। कहाँ शिफ्ट हो जाते हैं? देवास में। ऐसे मध्य प्रदेश में आ जाते हैं, मध्य प्रदेश में आ जाते हैं। अब देखिए, मध्य प्रदेश में आ गए, अभी देवास आ गए, उनको टीबी हुआ था, ये बात समझ गए। अब इसलिए क्या होता है, देवास में कुम्हार गंधर्व समारोह पूछा जाता है। कहाँ मनाया जाता है? देवास में मनाया जाता है। देवास में आकर रहने लगे। भानुमति खुद एक बहुत अच्छी गायिका थी, लेकिन एक गृहिणी भी थी, तो इन्होंने शिक्षक का काम किया और कुम्हार गंधर्व की सेवा करी। यह ठीक हो गए, परंतु जिस काल में जैसे जितने भी वर्ष यहाँ बिस्तर पर रहे, उस टाइम उन्होंने देवास के लोकगीतों को, मालवा के लोकगीतों को सुना और उसके प्रति उनको रुचि जागृत हुई। जिससे क्या हुआ, वो कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में निपुण थे। फिर धीरे धीरे वो लोक संगीत की ओर अग्रसर हो गए और फिर लोक संगीत को उन्होंने प्रसिद्धि पर ला दिया। इसलिए कुम्हार गंधर्व बहुत प्रसिद्ध हुए लोक संगीत के। और मध्य प्रदेश में कुम्हार गंधर्व समारोह मनाया जाता है। कहाँ? देवास में। कुम्हार गंधर्व एकेडमी भी देवास में ही है। अब देखिए, ये हो गया। और अब हम इसका क्षेत्र देखें कि यह सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो देखिए, भारतीय शास्त्रीय संगीत, हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटक संगीत। अब कर्नाटक संगीत इसीलिए क्योंकि यह कर्नाटक राज्य के थे, है ना। और शास्त्रीय और हिंदुस्तानी संगीत तो इन्हें आता ही था, इसलिए इसमें दिया जाता है। कुम्हार गंधर्व समारोह देवास में मनाया जाता है। और अब इन्हें गंधर्व क्यों कहा जाता है, इस पर भी बात कर लेते हैं। इन्हें गंधर्व इसलिए कहा जाता है क्योंकि गंधर्व क्या होते हैं? उपदेवता।
कहाँ के? स्वर्ग के। जो क्या काम करते हैं? गाने बजाने का काम, गायन और वादन का काम जो स्वर्ग में उपदेवता करते हैं उन्हें गंधर्व कहा जाता है। और इनकी रुचि और इनकी प्रतिभा को देखकर इन्हें गंधर्व की उपाधि दी गई, इसलिए इनका नाम कुम्हार गंधर्व पड़ा। अब हमने देख लिया कि देखो कर्नाटक में क्यों मनाते हैं, समारोह कहाँ मनाया जाता है। इस तरह हमारे कुम्हार गंधर्व के हम बारे में हमने सब कुछ जान लिया। अब सम्मान के बारे में पढ़ते हैं। अब देखिए, अब कुम्हार गंधर्व का निधन भी कहाँ हुआ? फिर देवास में ही हुआ। बस उनकी गायन की शैली बदल गई थी। पहले वो शास्त्रीय संगीत थे, बाद में भी उन्होंने शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत को जोड़ दिया। और इनकी मृत्यु भी कब हुई? 1992 में। कहाँ हुई? अपने देवास में मृत्यु हुई। तो उनकी कर्मस्थली क्या थी? देवास। और पहले कर्मस्थली क्या थी? कर्नाटक। इसलिए यह याद रखना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन यह भी उठ सकता है कि किस मतलब संगीतकार का संबंध कर्नाटक राज्य से, जो मध्य प्रदेश का है, तो कुम्हार गंधर्व। अब देखिए, इसकी स्थापना कब की गई? 1992 में। किसके द्वारा? मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग के द्वारा। संस्कृति विभाग किन्हें दिया जाता है? यह सबसे महत्वपूर्ण बात है, यह युवा संगीतकार को दिया जाता है। युवा संगीतकार को दिया जाता है जिनकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 से 45 वर्ष के होने चाहिए। यह क्वेश्चन भी आता है कि कौन सा संगीत सम्मान जो युवा वर्ग को दिया जाता है, या फिर कि 25 से 45 वर्ष की उम्र में दिए जाने वाला कौन सा संगीत सम्मान है? तो कुम्हार गंधर्व संगीत सम्मान है। और एक और क्वेश्चन आता है कि 35 वर्ष से कम दिए जाने वाला मध्य प्रदेश का कौन सा सम्मान है? तो वह सम्मान है तरुणा कुम्हार भादुड़ी। यह सम्मान दिया जाता 35 वर्ष से कम, पर यह युवा पत्रकार के लिए, यह 2 पत्रकारों को दिया जाता है, यह अंतर है। पर अब एज पूछ लेंगे तो 25 से 45 कुम्हार गंधर्व और 35 वर्ष से कम तो तरुणा भादुड़ी, है ना, ये याद रखना आप। अब देखिए, हम कहाँ बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे कि किसे दिया जाता है। अब यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? शास्त्रीय संगीत। कौन से? देखो, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में दिया जाता है। शास्त्रीय संगीत, हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटक संगीत। कर्नाटक संगीत अब आप समझ गए होंगे क्यों दिया जाता है, क्योंकि कुमार गंधर्व का संबंध कहाँ से? कर्नाटक से। और मैं आपको बता रहा था ना, इनका जन्म कहाँ हुआ था? कर्नाटक बेलगांव में। तो बेलगांव एकमात्र ऐसा अधिवेशन था कांग्रेस का जहां महात्मा गांधी ने प्रथम और एकमात्र बार उसकी अध्यक्षता की थी 1924 में, बेलगांव कांग्रेस। ये भी आप याद रखें, यह बहुत सारे पेपरों में पूछा जाता है, स्टेट और अपने सेंट्रल। अब देखिए, इसके क्षेत्र कौन से थे? शास्त्रीय संगीत, हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटक संगीत में किसको दिया जाता है? युवा संगीतकार को, जिसकी एज क्या हो? 25 से 45 वर्ष हो। अब यह प्रथम किसे दिया गया? प्रथम 1992 और 93 का किसको दिया गया था? अजय चक्रवर्ती को। अजय चक्रवर्ती को दिया गया। और इसे भी शून्य घोषित कर दिया गया था कब? 2010-11 व 2011-12 में। और वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में इसे मिला है नीलाद्री कुम्हार को, जो कि एक सितार वादक है। इस तरह हमारा कुम्हार गंधर्व सम्मान समाप्त होता है। नहीं, हाँ, इसकी एक और महत्वपूर्ण चीज़ जो मैं भूल गया हूँ, इसकी राशि है 1.25 लाख रुपए, जो कि पूर्व में 1 लाख रुपए थी। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसे याद रखना। देखिए, क्वेश्चन कहाँ से उठते हैं? या तो कुछ जो प्रथम हो, या अलग हो, बड़ा हो, या सबसे छोटा हो, मतलब जो डिफरेंट हो, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अब मैक्सिमम सम्मान हमारे क्या है? 2 लाख रुपए के। अब
अलग सम्मान कौन सा हुआ, जैसे सबसे बड़ा सम्मान कौन सा, महात्मा गांधी सम्मान, जिसकी राशि कितनी, 10 लाख रुपए। उसके बाद 2 लाख है सबकी, जैसे कबीर सम्मान उसकी 3 लाख है, वो भी एक डिफरेंट हो गया। जैसे इकबाल सम्मान उर्दू में सबसे बड़ा सम्मान है, यह पूछा जाएगा क्योंकि वो डिफरेंट है। और इसी तरह कुम्हार गंधर्व सम्मान की राशि कितनी है, 1.25 लाख रुपए। तो ये आप ध्यान रखें बहुत, पहले 1 लाख रुपए थी, अब 1.25 लाख रुपए हो गई, है ना। इस तरह हमने देख लिया। और ये महत्वपूर्ण चीज है, जे क्या बोलते हैं, शास्त्रीय संगीत, हिंदुस्तानी संगीत, कर्नाटक संगीत में किस किस में दिया जाता है, गायन और वादन में बारी बारी से। एक वर्ष गायन वाले को दिया जाएगा, एक वर्ष वादन। जैसे अभी वर्तमान में किसको मिला है, नीलाद्रि कुमार, जो कि सितार वादक है। और गायन, गायन में भी मिलता है इस तरह। अब इसके बाद नेक्स्ट किसको मिलेगा, गायन। तो ये हमारा क्या हो गया, कुम्हार गंधर्व सम्मान। एक बार हम पुनः देख लेते हैं, ये किसके द्वारा दिया जाता है, मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग द्वारा। किसको, युवा संगीतकार को, जिसकी एज क्या हो, 25 से 45 वर्ष के बीच। स्थापना 1992 में। इसकी राशि है 1.25 लाख रुपए। याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है। भेंट नगद राशि और प्रशस्ति पट्टिका हर सम्मान की तरह। क्षेत्र क्या है, भारतीय शास्त्रीय संगीत, हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटक संगीत में बारी बारी से गायन और वादन में, एक वर्ष गायन में, एक वर्ष वादन में। पहले किसको मिला, पहला 1992 तरह अजय चक्रवर्ती को। इससे शून्य कब घोषित किया गया, मतलब किसी को भी नहीं किया, 2010-11 व 11-12 में। उसके बाद अभी वर्तमान में किसको मिला है, नीलाद्रि कुमार को मिला है। और वो किस सन के लिए मिला, 2017-18 के लिए नीलाद्रि कुमार को दिया गया, जो कि एक सितार वादक है। इस तरह हमारा कुम्हार गंधर्व सम्मान पूर्ण होता है। धन्यवाद। अगले लेक्चर में मिलते हैं एक नए सम्मान के साथ।